हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। साथ ही साथ आपकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी, ठीक है ना। और तैयारी में जो भी थोड़ा मोड़ा क्या है कमी रह गई है ध्यान देने का, ठीक है ना, उसको पूरा कर लेना है। आपको क्या करना है, पूरा कर लेना है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th, ठीक है ना दोस्त। कौन सा? क्लास 10th, ठीक है। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड पेपर जो आपका 10 मार्च को होने वाला है, ठीक है ना। 10 मार्च का जो पेपर है यानी कल आपका पेपर है, ठीक है ना। देखिए कुछ लोग का सवाल होगा कि सर मैच है, मैच देखें कि नहीं देखें। तो अभी मैच को क्या करना है, मैच को करना है नो, ठीक है। मैच को अभी क्या कर देना है, क्रॉस लगा देना है, ठीक। मैच देखना मना है। आज पढ़ लो, कल हाईलाइट देख लेना उसमें क्या रखा है ना। एग्जाम देकर आइएगा, उसके बाद आप लोग मैच का आनंद लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत कोई तकलीफ है नहीं। तो आज हम सेट नंबर 10 करने वाले हैं। कौन सा सेट मेरे प्यारे दोस्त? सेट नंबर 10 है, ठीक है ना। और सुनिए जरूरी बात कि जो लोग अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं, चूहा मार के खा रहे थे और कल पेपर है, उन सबों के लिए लेक्चर क्या है, रामबाण की तरह काम करेगा। किसकी जैसा? रामबाण, ठीक है, रामबाण की तरह, ठीक है ना। केवल इतना कर लो, काफी है, ठीक है ना। केवल इस वीडियो को देख कर जाइए, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जिनकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है उनके लिए बूस्टर डोज की तरह काम करेगा, ठीक है ना। साथ ही साथ एक जरूरी सूचना ध्यान देने का, कहीं जाने का ना। कम्युनिटी गाइडलाइन में प्लेलिस्ट के बगल में आपको क्या करना है ना, पोस्ट है, वहां पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस सब्जेक्टिव पोस्ट किए हैं, ठीक है। उसको जरूर से जरूर देख लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए हम लोग सवाल को शुरू करते हैं, ठीक है ना। स्टैंडर्ड का पेपर है, आपको पता होता है। टाइम 3 घंटा, मैक्सिमम मार्क्स 80 होता है। देखिए टोटल क्वेश्चंस 38 होते हैं, ठीक है। 5 सेक्शन होता है ABCD, 1 से लेकर 18 तक MCQ होते हैं और 2 19 20 सर्जन रीजन होते हैं, यानी टोटल 20 MCQ हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। और कह रहा है कि 21 से 25 वेरी शॉर्ट होते हैं, 2 मार्क्स मिलता है एक क्वेश्चन के लिए। 26 से 31 जो है शॉर्ट आंसर होता है 3 मार्क्स का। 32 से 35 जो होते हैं 5 मार्क्स का होता है। साथ ही साथ 36 से 38 वाला जो सवाल होता है 4 मार्क्स का होता है, केस स्टडी बेस्ड होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम सेक्शन ए के सवाल को देखते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करिए ध्यान से, ठीक है। अब देखो स्टैंडर्ड वहां लिखा था तो ऐसा बात नहीं कि बेसिक वाले लोग नहीं देखेंगे। अगर स्टैंडर्ड बना लीजिएगा तो बेसिक तो अपने आप चुटकी में बन जाएगा। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। कह रहा है द nth टर्म ऑफ द AP A3A 5A इज। nth टर्म क्या होता है मेरे भाई? Tn इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। Tn को An भी लिखा जाता है, मैं Tn लिखता हूँ, ठीक है मेरे दोस्त। अब A की जगह क्या हो जाएगा? A है, ठीक है। एन के जगह एन ही रहेगा, -1। डी के जगह क्या होगा? दूसरा टर्म से पहला को घटाइएगा, 3 में से ए गया, 2a बच गया, ठीक है मेरे दोस्त। आगे करते हैं ए प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो, तो 2na बच गया, ठीक है। नहीं तो -2a हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ए में से -2a घटा दो, कितना बचा? 2na हो गया, माइनस क्या हो गया? a हो गया मेरे दोस्त, ठीक है। अब a कॉमन ले लो, 2n-1 इस सवाल का जवाब हो गया, ठीक है। a इंटू 2n-1 देख लीजिए, 2n-1 इंटू a, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। पहला का बी, इस तरह बनाना है। आगे दूसरा AP का एक बार रिकॉल कर देता हूँ, सुन लो। AP का nth टर्म हो गया, ठीक है। और एक पूछा जाता है कि nth टर्म फ्रॉम इंड पूछा जाता है, तो L माइनस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। nth टर्म फ्रॉम किधर जी? इंड होता है। एक Tn बराबर और होता है 3 फार्मूला Tn का, Sn माइनस 1 होता है, ठीक है। Tn का 3 फार्मूला मैं लिख दिया हूँ, देखो A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। साथ ही साथ आपका पूरा मैं रिवाइज भी करवा दूंगा इस लेक्चर में, ठीक है। चलो अब Sn का देख लेते हैं। Sn इक्वल टू क्या होता है मेरे दोस्त? n/2 होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म,
ठीक है, ए प्लस टी एन। इसी को ब्रेक डाउन करते हैं तो एक और फार्मूला आ जाता है आपका एस एन का, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ठीक है मेरे दोस्त, इतना ही फार्मूला है एपी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैंने बताया था कि अगर ए बी सी एपी में है, ये तीन टर्म एपी में है, ठीक है, तो बताए थे टू बी इक्वल टू होता है ए प्लस सी। ठीक है मेरे दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल बहुत खूबसूरत सा है, इस सवाल पे को देखते हैं। कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ P will be the line represent the following pair of equation parallel है। ठीक है दोस्तों, पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होता है पता होगा आपको, नहीं पता है तो जान लीजिए। a1 बाई a2 होता है मेरे दोस्त, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 होता है, नॉट इक्वल टू होता है मेरे दोस्त c1 बाई c2। क्लियर। आगे यहाँ से देखना है, a1 कितना है, x का कोफिशिएंट 3/6 हो गया। ठीक है, इसको काट दो, 1/2 बच गया। ठीक, b1 बाई b2 y कोफिशिएंट -1/-2 तो 1/2 लिख देता हूँ। ठीक है, नॉट इक्वल टू यहाँ लिखा गया है c1 बाई c2 बोले तो 5 बाई क्या हो जाएगा p, -5 माइनस p कट गया। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ से निकालना पड़ेगा आपको, ये दोनों इक्वल लेना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा P नॉट इक्वल टू होगा मेरे दोस्त 10, यानी 10 को छोड़कर कुछ भी ले सकते हैं, यानी ये ऑप्शन करेक्ट, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्सेप्ट 10, 10 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है। अच्छा सवाल था, चलो अगला देखते हैं। अगला तीसरा नंबर सवाल भी अच्छा है, हाँ सारे सवाल अच्छा, एकदम हूबहू लड़ेगा, क्या बोले मैंने, हूबहू लड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, सारा क्वेश्चन टकराएगा। देखो कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस है कौन सा रियल रूट, तो मैंने बताया था कि आप क्या करिए, एक्स स्क्वायर को मान लो, क्या मान लो, तो वाई मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को वाई मान रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर को वाई मान रहा हूँ, तो वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस y इक्वल टू लड्डू। ठीक है, इसको तोड़िए तो वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ से क्या होगा मेरे दोस्त, वाई स्क्वायर, यहाँ से y घट जाएगा, ये y है, 2y में से y गया प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए। d इक्वल टू क्या होता है मेरे दोस्त, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b क्या होता है, y का कोफिशिएंट होता है 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 इंटू 1। ठीक है, यानी 1 माइनस 4 माइनस 3, डी का वैल्यू निगेटिव आ गया, इसका मतलब नो रियल रूट्स होगा, है ना। ऐसे सवालों को बनाना, एक्स स्क्वायर को आप वाई पी के कुछ भी मान सकते हैं, उससे निकाल लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डी का वैल्यू क्या आ गया, नेगेटिव, तो कोई रियल रूट पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अगला सवाल है सर्किल से। चलो वीडियो को लाइक शेयर खूब करिए आप लोग। ठीक है, लाइक शेयर तो करते ही हैं, थोड़ा सा और करने की जरूरत है। चलो यहाँ मैं समझा रहा हूँ समझने का। करा इन द फिगर ऑफ सर्कल 7 सेंटीमीटर रेडियस है। ठीक है मेरे दोस्त, r इक्वल टू 7 करा है। टेंजेंट पीटी ड्रॉन पी, पीटी 24 है, वो इज द सेंटर ऑफ सर्कल, लेंथ पी आर का पूछा जा रहा है। देखो आगे यहाँ डायग्राम है, पी आर का लेंथ पूछा जा रहा था। क्या पूछा जा रहा था, पी आर दिख रहा है, ये वाला लेंथ पूछा जा रहा है, आपको क्या होगा, है ना। यहाँ से देखिए, ध्यान देने का, कहीं जाने का नहीं, मेरे साथ बने रहने का। ठीक है, 4 नंबर सवाल देखना है, तो यहाँ पे ध्यान देना है। क्या करना है जी, ध्यान देना है, ध्यान दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ध्यान देंगे हम लोग, तो डाटा को देख लेते हैं थोड़ा। रेडियस कितना था, हाँ रेडियस था आपका, देखिए रेडियस दिया हुआ है 7 और पीटी 24 है। ठीक है, रेडियस 7 है, लिख देता हूँ मैं, रेडियस 7 है, पीटी क्या है अभी 34 है। ठीक है ना, चलो ठीक है, 34 नहीं 24 है। ठीक है, चलो अब यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, पीओ निकाल लेंगे 90 डिग्री, यानी पीओ बोले तो एच, पीओ इक्वल टू क्या होगा मेरे दोस्त, रूट अंडर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होगा। 24 का स्क्वायर 576, 576 प्लस 49 बोलो तो कितना होगा मेरे दोस्त, 625 बोले तो 25 आ गया, ये वैल्यू 25 आ गया। रेडियस 7 है, देखिए ओ आर भी इंक्लूड करना, तो टोटल जो है ना पी आर निकालना है, तो 25 प्लस 7, 25 प्लस 7 क्या होता है 32। इस सवाल का जवाब हो गया सी ऑप्शन करेक्ट है मेरे दोस्त।
अच्छा सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर सवाल पे आते हैं। 5 नंबर सवाल भी बहुत खूबसूरत है। हाँ, सवाल खूबसूरत है। कह रहा है ईच रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी जीरो इज डिक्रीज बाई 2 से डिक्रीज कर दिया गया, ठीक है। द रिजल्टिंग इक्वेशन दिया गया है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। यहाँ से मेरे दोस्त सोल्व करिएगा वैल्यू आप। एक्स स्क्वायर माइनस 2x को फैक्टराइज करो, माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा x का वैल्यू 2 आएगा आपका 1 और x का वैल्यू 1 ही आएगा, ठीक है। 2 को वैल्यू आएगा यहाँ से, कॉमन लेग करेंगे हम लोग, है ना। अब देखिए मान लो अल्फा इक्वल टू जो है ना, क्या था, यहाँ चेंज कर लेता हूँ। अल्फा मान लीजिए 1 है, इसमें से 2 बढ़ा दिए, ठीक है। ईच रूट इज डिक्रीज बाई 2, ठीक है। क्या कर दिया गया है, डिक्रीज कर दिया गया है ना, 2 से डिक्रीज कर दिया गया, तो घटा देंगे, ठीक है मेरे दोस्त, घटा दिए तो -1 हो गया, ठीक है। इसमें घटाना कर रहा है, इंक्रीज करता तो बढ़ाते हैं, डिक्रीज बाई 2 तो -1 हो गया। बीटा कितना हो जाएगा, उसमें भी 1 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए यहाँ से हम लोग जानते हैं कोई भी इक्वेशन लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर होता है माइनस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जोड़िएगा तो -2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस तो ये प्लस हो जाएगा 2, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको, कंपेयर कर लेना है। यहाँ से पूछा जा रहा था बी, तो बी के जगह कितना दिख रहा है आपको, यहाँ से कंपेयर करिए, बी के जगह कितना दिख रहा है ना, -2 कितना दिख रहा है बी के जगह, एक भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है ना। अच्छा माइनस है, -2 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस है ये -2 हो गया, ठीक है। तो बीच में माइनस लाना है यहाँ पे, है ना, तो माइनस कर देते हैं, बीच में प्लस यानी 2 हो जाएगा, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, ठीक है, और सी का 1 हो जाएगा। क्लियर। ऐसे डिक्रीज नहीं इंक्रीज करना चाहिए यहाँ पे, अगर इंक्रीज लिखता ना, क्या है इंक्रीज लिखता, ठीक है। ऐसे फिलहाल इस सवाल का जवाब आ जाएगा क्या, बी, ठीक है। क्लियर। यहाँ लेकिन +1 होना चाहिए सी का। अगर इसी में देखो डिक्रीज के जगह इंक्रीज रखता तब देखो क्या होता, समझो थोड़ा सा। हाँ इंक्रीज डिक्रीज, यहाँ इंक्रीज रखता तो देखिए इससे वैल्यू निकालेंगे ना, एक्स का वैल्यू कितना आया जी 1 आया, ठीक है, 2 वैल्यू आया एक्स बराबर 1। अब इसमें क्या कर रहे हैं ध्यान देना, अगर इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, 2 से इंक्रीज कर रहा है ना तो वैल्यू 3 आ गया, इसमें भी 2 बढ़ाइए तो 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस होता है ना, दोनों को जोड़िए 6 हो जाएगा, 6x, क्लियर, और प्लस इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए 9 इक्वल टू 0। अब कंपेयर करिए तो वहां से देखिए b इक्वल टू 6 हो गया और c इक्वल टू 9 हो जाता है, ठीक। इंक्रीज इसी में कहता है तो ये सवाल का जवाब हो जाता है, ठीक है। फिलहाल डिक्रीज कर रहा है c आएगा, c में यहाँ पे +1 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस को समझना है। अगला सवाल छठा देखो क्या है, ध्यान देना है। छठा सवाल भी इम्पोर्टेंट है। द सेंट्रॉइड ऑफ द सर्कल, देखो सेंट्रॉइड में जोड़िए, x इक्वल टू क्या होता है मेरे दोस्त, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 होता है। जोड़ दीजिए, देखिए 3 और -8 कितना, -5 और 5 0 हो गए, 0/समथिंग क्या होगा मेरे दोस्त 0, तो 0 देखिए ऑप्शन सी में नहीं है, डी 2 ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब y निकाल लेते हैं, y क्या होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 -7 प्लस 6 कितना हो जाएगा में -1 और 10 -1 प्लस 10 कितना होगा 9, 9/3 यानी 3 हो गया, 20 सवाल का जवाब, ठीक है, सेंट्रॉइड हो गया। अगला सवाल देखो ध्यान देना है, 7 नंबर कह रहा है कि डिस्टेंस आपको पता करना है। कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए है ना 4p और b जो दिया है 10 इज 5 यूनिट। देखो यहाँ से मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान देना, ए जो दिया गया है आपके पास 4 और b है, ठीक है, b जो दिया गया है 10 है, ठीक है, और बता दिया है सवाल में कि डिस्टेंस है 5, कितना है मेरे दोस्त 5। तो पूछा जा रहा है p का वैल्यू बताइए क्या होगा, तो हम निकालेंगे ना, स्मार्ट तरीका अप्लाई करेंगे। देखिए
ये p है आपके पास, है ना। तो देखो 4 माइनस 1 क्या हो गया 3, ठीक है। 4 माइनस डिस्टेंस फार्मूला पता है ना, क्या होता है मेरे दोस्त, ए बी इक्वल टू लिख देता हूँ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 4 में से 1 गया, 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, यानी 9 हो गया। p के जगह 4 माइनस 0 नहीं तो माइनस 4 दोनों हो सकता है, ठीक है। 25 आ जाएगा, रूट 25 का 5 आता है ना। यानी इस सवाल में सी ऑप्शन होगा, p के जगह दोनों वैल्यू रखेंगे तो उतना ही आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहा जा रहा है, 8 नंबर देखने का। देखो 8 नंबर क्या है, 8 नंबर कह रहा है कि इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इतना इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। अच्छा, यानी अल्फा इंटू बिट अल्फा प्लस बीटा जो है ना मेरे दोस्त, अल्फा इंटू बीटा के बराबर है, यही बोला जा रहा है, ठीक है। तो के का वैल्यू अल्फा प्लस बीटा क्या होता है दोस्त, माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। ए से मर गया, माइनस बी इक्वल टू सी, यानी माइनस बी कितना है मेरे दोस्त, -2 हो गया, और सी कितना है 3 के, ठीक है ना। यहाँ से के निकाल लेंगे आसानी से, के इक्वल टू हो जाएगा -2/3, -2/3 इस सवाल का जवाब हो जाएगा। देखिए डी ऑप्शन करेक्ट है, अच्छा सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्या है, आप लोग को वीडियो को लाइक शेयर करना है खूब, ठीक है, और सोचकर यही जाना है, पॉजिटिव सोच कर जाना है कि जो मैंने पढ़ा है ना। और क्या करना है, जो लोग चैनल से नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर ले। इससे क्या होगा, जितने भी अपकमिंग वीडियोज होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएगा। कल जो एग्जाम है आपका उसमें एकदम स्ट्रेटजी बनाकर जाना है, ध्यान दीजिए। पहला काम क्या करना है, आपको दिमाग को एकदम शांत रखना है, कूल रहना है, ठीक, जो मैंने पढ़ा वो बहुत। और क्या करना है, प्लेलिस्ट में टाइप करना है मैथ क्लास 10, ठीक है, और उसमें आपका 9 गो वीडियो है ना, 2 घंटा लगेगा, 2.5 घंटा, आप उसको देख लीजिए, और कुछ नहीं करना, ठीक है। साथ ही साथ देखकर, ठीक है, रात 10 बजे के बाद आप सो जाइए, ठीक है, अच्छा नींद लीजिए, उसके बाद सुबह उठिए और एग्जाम देने चल जाइए, ठीक है ना। हाँ, और कोई टेंशन नहीं लेना। और एक कम्युनिटी में पोस्ट में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को डाल दिया, उसको एक बार देख लीजिए और खुद से बना लीजिए, ठीक है ना। वहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, आपको केवल देख लेना है, एक झलक देख लेना है, ठीक है। एकदम हूबहू सवाल लड़ेगा, टकराएगा, ठीक है। चलो फिलहाल 9 नंबर सवाल का देखते हैं। 9 नंबर सवाल तो मैंने देख लिया है ना, नहीं देखा, 8 देखा था, 9 नंबर देखते हैं। करा इफ 1 zeros of quadratic polynomial x square plus 3x plus k is 2 then the value of k। कुछ नहीं, जब इस तरह का सवाल हो तो x के जगह 2 रख दो, जितना दिया है, 2 का स्क्वायर मेरे दोस्त 3 इंटू 2 प्लस के इक्वल टू लड्डू। यहाँ से k का वैल्यू निकाल लेंगे तो 4 प्लस 6 प्लस के इक्वल टू लड्डू, यानी 10 प्लस के इक्वल टू लड्डू हो गया। तो के इक्वल टू क्या होगा मेरे दोस्त, -10। इस सवाल का जवाब -10 हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते, ये अच्छा सवाल है 10 नंबर का, ठीक है। क्या है ये, अच्छा सवाल है 10 नंबर का। करा इन एडजॉइनिंग फिगर ओ ए बी सी दिख रहा है, स्क्वायर ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो निकालना है एरिया ऑफ साइडेड रीजन। 4 ऑप्शन। एरिया ऑफ साइडेड रीजन में क्या करना है, ये एंगल कितना होगा मेरे दोस्त, 90 होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकालना है, तो हम लोग को क्या करना है, कुछ नहीं करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकालना होगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है मेरे दोस्त, साइड इंटू साइड, 7 इंटू 7 माइनस क्वाड्रेंट का फार्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर लगा देना है, हो जाएगा 49 माइनस 1/4 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है मेरे दोस्त, आर कितना हो जाएगा, 7 ही होगा, है ना। 7 से 7 कट गया, एगो से एक मर गया, है ना, एक बच्चा, 154/7, यानी 49 माइनस इसको करिएगा तो 38.5 आ जाएगा, ठीक है, 38.5। इसको आप घटाइएगा तो आएगा 10.5, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 10.5। इस सवाल का उत्तर हो गया। ऐसे सवालों को सॉल्व किया जाता है ना।
चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 हो गया। अब 11 नंबर सवाल भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाँ, 11 नंबर सवाल क्या इम्पोर्टेंट है, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, टिर्गो का सवाल है, ट्रिगोनोमेट्री का। साथ ही साथ पोस्ट में मैंने प्लेलिस्ट के बगल में होता है, यूट्यूब खोलिएगा तो प्लेलिस्ट के बगल में रहता है, ठीक है, वीडियो प्लेलिस्ट ये सब वहाँ पे देख लेना है, ठीक है। वहाँ भी मैंने टिर्गो का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का जो 5 नंबर का सवाल पूछता है उसको मैंने करवा दिया। फिलहाल इस सवाल को देखते हैं। कॉसेक 75 डिग्री प्लस थीटा दिया गया है, ठीक है। तो क्या करना है, ऐसा ही रखना है इसको। देखिए सेक लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस, समझना है, माइनस हो जाएगा 75 प्लस थीटा होगा, लेकिन माइनस हो जाएगा, माइनस इसके कारण हो गया। अब देखो तो सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए ये हो गया सेक 90 माइनस थीटा और यहाँ पे हो गया माइनस सेक थीटा, ठीक है। सेक 15 प्लस थीटा, इसको ऐसे ही रखते हैं, 15 प्लस माइनस थीटा है, सॉरी, क्लियर। अब देखना है तो सेक का क्या होता है, कॉसेक, यहाँ सेक 15 माइनस थीटा को एज यूजुअल रख दिया, माइनस यहाँ पे देखिए माइनस tan लिखा गया है तो tan लिख देते हैं, tan 90 माइनस, बोलिए 90 माइनस 55, माइनस 55 माइनस थीटा हो जाएगा जो अभी मैंने बताया, ठीक है, प्लस कॉट 35 माइनस थीटा को ऐसे रहने दीजिए, क्लियर। कुछ नहीं किया, देखो सेक 90 माइनस थीटा होता है ना कॉसेक थीटा, ठीक, सेक 15 माइनस वैसा ही रहने दिए। अब इसमें इसको चेंज किए हैं दोनों को, ठीक है। अब यहाँ से देखिए यहाँ tan था तो कॉट करेंगे, है ना, कॉट 90 माइनस थीटा होता है। अब यहाँ से तो कॉट ऑलरेडी है। अब देखिए समझना, सेक 90 माइनस 35 जाएगा तो क्या बचेगा मेरे दोस्त, यहाँ लिख रहा हूँ नीचे में, देखिए सेक बच जाएगा आपके पास सेक 15 माइनस थीटा और माइनस सेक 15 माइनस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये क्या होगा, ई से ई मर जाएगा, दोनों सेक वाला हो गया। अब tan वाला यहाँ लिखा हूं मैं, देखिए कॉट 90 माइनस इसके जगह, तो देखिए कॉट क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 90 में से 55 घटेगा, 35 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ई और ई कट गया तो टोटल आंसर इस सवाल का उत्तर 0 आ गया, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। देखिए एक बार और रिकॉल करता हूँ, ध्यान देना। देखो कॉसेक को बदल दो, सेक 90 माइनस 75 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। तो फिर करेंगे अगला लाइन तो ये दोनों कैंसिल हो गया। उसी तरह tan को करेंगे हम लोग कॉट, क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, कॉट 90 माइनस 55 प्लस थीटा, ठीक है। तो इसी को मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, कॉट 90 माइनस 56 माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा कॉट 35 माइनस थीटा, क्या आएगा मेरे दोस्त, कॉट 35 माइनस थीटा। ये से ही मर गया तो 0 वैल्यू आ गया, यहाँ माइनस है ना, क्या है, माइनस। चलो इस सवाल का उत्तर क्या हो गया मेरे दोस्त, बी, जी, 0, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देने का। अगला सवाल में बोला जा रहा है, आपका सवाल जो है देखिए, कह रहा है कि इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट 70 मीटर हाई टावर, ठीक है मेरे दोस्त, टावर है, ठीक है। चलो मैं यहाँ टावर बना देता हूँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये वाला हो गया एंगल आपका 30 डिग्री, तो ये कितना होगा एडजेसेंट एंगल से 30 डिग्री, ठीक है मेरे दोस्त। 75 मीटर टावर का हाइट, ये टावर हो गया। तो पूछा जा रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द टावर, है ना, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये वाला पूछा जा रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, tan लगा देना है, इसको मान लो x है बस। tan 30 p बाई बी होता है मेरे दोस्त 35 बाई x हो जाएगा। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, 75 अपॉन x हो जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ से x आप कैलकुलेट करिएगा तो 75√3 हो जाएगा, ठीक है, इस सवाल का उत्तर यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह के सवाल आपको देखने को मिलता है।
अगला सवाल एपी से है। अगला सवाल किससे है? एपी से। एपी का फॉर्मूला मैंने अभी रिवाइज करवा दिया आपको, ठीक है। एक बार मेंसुरेशन का भी करवा देता हूँ, ठीक है, वेट एंड वॉच। चलो देखो, कह रहा है एपी में ए दिया है, डी दिया है, एन है, तो एन निकालना है वो मेरे दोस्त। एन इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। ये कितना है मेरे दोस्त? 3.5 है, प्लस एन कितना है? 101 में से एक घटाएंगे 100, इंटू डी कितना है मेरे दोस्त? लड्डू। लड्डू इंटू 100 क्या हो जाएगा? लड्डू, यानी 3.5 इस सवाल का जवाब हो गया, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, 14वां सवाल देखते हैं, ठीक है ना। 14वां सवाल से पहले एक सवाल मैं दे रहा हूं आपको, ध्यान दीजिए, ठीक है। सवाल कह रहा है कि इफ इक्वेशन, लिख रहा हूँ इक्वेशन, यहाँ से एक्स्ट्रा सवाल है, ठीक है। VVI है, पूछने की संभावना ज्यादा। कह रहा है इफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, सुनिएगा ध्यान से, प्लस 1 इक्वल टू 0 डज नॉट पोजेज रियल रूट, है ना, डज नॉट पोजेज रियल रूट, देन पी का वैल्यू व्हाट? पी पूछा जा रहा है, क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन में इसका इनइक्वालिटी के फॉर्म में दिया, तो कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त। कह रहा है कि पोजेज नो रियल रूट, नो रियल रूट मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा मेरे दोस्त? 0 से छोटा हो जाएगा, डी लेस देन 0 होता है। डी का वैल्यू बताओ मेरे दोस्त? बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। बी स्क्वायर बोले तो पी स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस पी का होल स्क्वायर पी स्क्वायर, माइनस 4 गुने ए गुने सी बोले तो 1 गुने 1 लेस देन 0, यानी यहाँ से मेरे दोस्त आ गया पी स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0। अब यहाँ से समझना है, इधर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, कलर थोड़ा चेंज करके लिखता हूँ। यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान देना है, पी स्क्वायर उधर ले जाओ 4 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है। हाँ, यहाँ समझना, यहाँ से नहीं बन पाता है सबसे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिए, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखो, रूट पी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है ना मेरे दोस्त? मोड पी होता है, ठीक है। इसका वैल्यू 2 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ एक बार फिर से, देखिए मोड पी जो है लेस देन 2 आ गया, ठीक है। अब देखो, जब लेस होता है तो इस दोनों के बीच में होता है, देखिए -2 लेस देन पी लेस देन 2, इस सवाल का उत्तर हो गया मेरे दोस्त। ऑप्शन में दिया हुआ था -2 लेस देन पी लेस देन 2, ठीक है। ये फार्मूला होता है, देखिए मैं फार्मूला एक बार यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान देने का, एकदम आराम से समझिए। जैसे देखो, मोड एक्स लेस देन ए है, ये कोई पॉजिटिव नंबर है मेरे दोस्त, तो एक्स का जो वैल्यू होगा इसी का निगेटिव माइनस ए और ए के बीच में होगा, ठीक है। यही फार्मूला मैंने आप लगाया था, ठीक है। हाँ, और रूट लेने के लिए भी सिखाया है, तो ऐसे ऐसे सवाल कौन बताएगा? हम ही बताएंगे यूट्यूब के इतिहास में, यूट्यूब पे हम बताएंगे, और कौन बताएगा, है ना। चलो देखो, करा इन द गिवन फिगर डी पैरेलल बीसी है, देन द वैल्यू ऑफ ईसी। अब वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखिएगा तब मजा आएगा। कहाँ पे कौन सा टिप्स दे देंगे ये आपको पता नहीं, हमको भी पता नहीं रहता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, 14वां नंबर सवाल को देखते हैं। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है ईसी निकालना है, तो डी पैरेलल बीसी है, तो थेल्स थ्योरम लगा देंगे हम लोग, है ना। थेल्स थ्योरम क्या बोलता है? ए डी बाई डी बी, देखो ए डी बाई डी बी, ठीक है, इक्वल टू ए बाई ई सी। देखिए तरीका समझो, 1.5 से ही क्या हो गया? दुगना हो गया है, ठीक है मेरे दोस्त, 3 आ गया, तो 1 का इंटू 2 करेंगे, 2 इस सवाल का उत्तर हो गया। देख रहे हैं कितना स्मार्ट तरीका से हम बनाते हैं। अब देखो, बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए कि ए डी बाई डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ए बाई ई सी, ठीक है। ए बाई एकदम सेकेंड में बनेगा, ए डी कितना है? 1.5 बाई 3 है, इक्वल टू क्या है? 1 बाई कुछ नहीं तो एक्स मान लेंगे। अब देखो, ये डेसिमल हटा दो, 0, 15 दूना 30, तिरछा तिरछा गुना कर दो, एक्स बराबर 2। ऐसे सवालों को एनालाइज किया जाता है। चलो अगला सवाल भी इम्पोर्टेंट है, अगला सवाल भी इम्पोर्टेंट है ना। इसको प्रोसेस से बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। देखो कह रहा है रेडियस ऑफ स्फीयर इंक्रीज्ड बाई 100%, ठीक है, तो वॉल्यूम में कितना इंक्रीज होगा? तो सवाल का उत्तर 700 हो जाएगा। कैसे होगा मैं अब बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। एक फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस सक्सेसिव चेंज का, जब
एक्स वाई बाई 100 होता है, ठीक है। इसी फार्मूला पे बैठाना है। देखो कैसे मैं बैठा रहा हूँ, एक्स के जगह 100 लिखो, ठीक है मेरे दोस्त, वाई की जगह भी 100 लिखो, और यहाँ देखो प्लस 100 इंटू 100 बटा में 100 लिख दो, ठीक है। एक ही फार्मूला है। कभी कभी कहेगा कि रेडियस में 10% बढ़ा दिए, हाइट में 20% घटा दिए, तो यही फार्मूला लगा बनाइएगा। 100 से 100 मर गया, कितना आया मेरे दोस्त, 100 100 100 300 आ गया, 300 इसमें आ गया परसेंट, ठीक है। 300 फिर कर रहा है, देखिए वॉल्यूम क्या होता है, किसका वॉल्यूम, स्फीयर का। यहाँ लिख रहा हूँ 4/3 पाई आर क्यू। तो देखो 3 बार है, आर क्यू 3 बार, आर 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 3 बार आ रहा है, 2 बार तो निकाल लिए हम लोग, इसको भी आर इसको भी आर मान ली। एक बार और बच गया है ना मेरे दोस्त, एक बार और बच गया है, यहाँ निकाल देता हूँ। अब फिर वही फार्मूला लगाना है। फिर क्या लगाएंगे, वही यहाँ पे लगा देता हूँ साइड में, देखिएगा यहाँ से लगा रहा हूँ। देखो 300 एक्स हो गया 300, ठीक है। और फिर वाई मान लेते हैं 100, 300 100 अब प्लस 300 गुने 100 अब बटा 100, 100 100 से कट गया, 3 1 4 3 700। इस सवाल का उत्तर हो गया। आया समझ में, डबल धमाल है, ऐसे बनाइएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं मेरे दोस्त। अगला सवाल भी अच्छा है, ठीक है। क्या है सवाल, अच्छा है। कराए द मीडियन एंड मोड ऑफ द रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले। देखो जी, मीडियन दिया गया है 16 मेरे दोस्त, मोड दिया गया है 29, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप पढ़े होंगे मोड इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। मोड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, ठीक है। हाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देना है। यहाँ से आप अगर निकालिएगा, क्या निकालिएगा, ठीक है। हमको क्या निकालना है जी, मीन पूछा जा रहा है। तो देखो मीन निकालेंगे तो मीन इक्वल टू हो जाएगा क्या, 2 मीन इधर आया तो 3 मीडियन माइनस मोड, 3 मीडियन माइनस मोड, 3 इंटू मीडियन, मीडियन कितना है 26 माइनस मीन, 3 मीडियन माइनस मोड, मोड कितना दिया है 29 बटा में 2 आ जाएगा। तो कर लो 78 माइनस 29/2, इसको करिएगा 78 माइनस 29 करिएगा तो कितना आएगा मेरे दोस्त, बताइए। 18 में से 9 गया 9, 6 में से 2 गया 4, 49/2 बोले तो कितना होगा बताइए, 24 दूना 48 से 49, 24.5 इस सवाल का उत्तर हो गया, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट। मोड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इसी पे बैठा देना है। सवाल अच्छा है। अगला सवाल भी इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान देना है। कराए प्रोबेबिलिटी से कि एन इवेंट वेरी अनलाइकली टू हैपन, इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोज टू, किसके किसके बीच में होगा। तो देखिए प्रोबेबिलिटी का रेंज मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कि 0 होता है और इसके बीच 0 और 1 के बीच होता है ना मेरे दोस्त, यही रेंज है। 0 हो सकता है, 0 अनश्योर इवेंट का, श्योर का 1 होता है। तो कह रहा है किसके क्लोज है एकदम, है ना, 0 के क्लोज कौन है सबसे ज्यादा, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, 0.00301, ठीक है, 0.001 ये वाला क्लोज है। ऑप्शन से चलेंगे हम लोग, तो ये करेक्ट हो गया। अगला सवाल भी अच्छा है, ध्यान देना है हम लोग को, ठीक है। अगला सवाल भी अच्छा है, देखो कैसे अच्छा है। कह रहा है 2 डिजिट नंबर विच बिकम्स 5 6। देखो 2 डिजिट नंबर मतलब क्या हो गया कि आप यूनिट को y मान लो, ठीक है, मैं यूनिट को मान ले रहा हूँ, किसी को कुछ मान, यूनिट डिजिट को y मानते हैं और टेंस डिजिट को क्या मानते हैं मेरे दोस्त, x मानते हैं। तो नंबर जो होगा ना 10x प्लस y हो गया, ठीक है। इसी को रिवर्स करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो 10y प्लस x हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर हो गया ओरिजिनल नंबर। इतना सवाल कर लेना है, जब 2 डिजिट दिखे ना तो इतना लिख लेना है, ठीक है। हाँ ये लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ जाता है। अब सवाल को पढ़ेंगे, क्या करेंगे, अब सवाल को हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सवाल को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए सवाल को पढ़ते हैं हम लोग तो क्या आता है, ध्यान देने का। कह रहा है कि 5/6, ध्यान देना है, 5/6 ऑफ द नंबर इटसेल्फ, ठीक है, यानी जो शुरू वाला नंबर आपका था 5/6 हो जाता है
10x प्लस वाई इक्वल टू कितना मेरे दोस्त 10y प्लस एक्स 10y प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ से सोल्व कर लीजिएगा तो x का जो वैल्यू आएगा मेरे दोस्त आगे पीछे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 5y/4। ठीक है ना, और कह रहा है द डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 1 यानी x माइनस वाई इक्वल टू 1 है मेरे दोस्त। यहाँ से x का वैल्यू थोप दो यहाँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 5y/4 तो 4y यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, और x इक्वल टू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, और नंबर जो होगा इस तरह से नंबर यहाँ वैल्यू पुट करिएगा तो 10 × 50 और 4 54। इस सवाल का उत्तर 54 हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, ऐसे सवालों को आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं 19 नंबर असर्शन रीजन वाला सवाल है। देखो असर्शन रीजन वाला सवाल आसान होते हैं, बस अर्थ इसको करना है आपको अच्छे तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत कोई कष्ट कोई तकलीफ है नहीं। अब कह रहा है असर्शन में समझना है। देखिए असर्शन में कह क्या रहा है चेक करना है कि 13/3125 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं। तो नीचे देखना है, देखो 3125 है ना, वो 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करिएगा फैक्टोराइज तो आ जाएगा। ठीक है, नीचे आ गया 5 का मल्टीपल, इसलिए पहला तो सही है, असर्शन सही हो गया मेरे। कह रहा है नीचे जो क्यू होता है एम एन आर द नॉन नेगेटिव और टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा भी सही बोला जा रहा है, इसका यूज भी इसमें हो रहा है। इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी ये इस सवाल का उत्तर हो गया 19 का ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 20वां नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए 20वां नंबर पूछा जा रहा है कि असर्शन में देख रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ y इज 6 विच ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट इतना इज 10। देख लेते हैं y का वैल्यू रख लेते हैं, है ना, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। मान लो p है q है ना मेरे दोस्त, यहाँ से 2 है -3 है और ये क्या है 10 है और y का वैल्यू 6 रख लेते हैं। डिस्टेंस 10 आना चाहिए आएगा, 2 में से 10 गया 8, 8 का स्क्वायर रूट 64 प्लस होता है बीच में 3 9 9 81, कभी नहीं आएगा 10, इसलिए असर्शन हो गया गलत। दूसरा कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है तो सही है। ठीक है, यानी दूसरा पहला गलत दूसरा सही, कौन ऑप्शन सही है डी में अस। ठीक है, कौन सा हो गया मेरे दोस्त असर्शन इज फॉल्स और रीजन इज ट्रू, डी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर हो गया। आई होप आप चीजों को समझ पाए होंगे, समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, है ना। अब देखिए अगला सवाल क्या है, सेक्शन बी में देख लेते हैं हम लोग। सेक्शन बी में क्या है ना 5 सवाल होते हैं मेरे दोस्त, 5 × 2 बोले तो 10 नंबर का होता है। ठीक है, चलो पहला सवाल क्या है मैं बता रहा हूं, ध्यान देने का। सेक्शन बी कह रहा है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस, तो बदल लो, tan को बदलोगे मेरे दोस्त तो cot लिख सकते हैं, cot 90 - 2a लिख दीजिए, इधर ऐसे रहने दो cot a - 18 डिग्री। ठीक है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। cot से cot मर गया, काटना नहीं है फिर भी काट देते हैं। अब देखो a को इधर ला तो -2a अब -a इक्वल टू क्या होगा -18 और -90। ठीक है मेरे दोस्त, -3a इक्वल टू हो जाएगा, इसको जोड़िए कितना हो जाएगा 0, दोनों को जोड़ो 90 10 100 108 है ना, -108 हो गया। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ध्यान देना है। देखो माइनस से माइनस मर गया मेरे दोस्त, 3 से ही मरेगा 30, 3 से 3 × 9 3 × 6 = 18, 36 डिग्री इस सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, ए का वैल्यू कितना आ गया मेरे दोस्त 36 डिग्री। ठीक है, एक्यूट एंगल बोला जा रहा था, वेयर 2a इज एक्यूट एंगल, 2a माने 72 डिग्री, वो भी एक्यूट है, सही है। अब देखिए क्या करना है, ध्यान देना है आपको, यहाँ से क्या करना है ध्यान देना है। देखिए अब 22वां सवाल खुद से बनाना है, मैं स्लाइड कर रहा हूँ, देखना है आपको, खुद से पढ़ना है और खुद से बनाना है। देखिए 23वां सवाल में मीन निकालना है। ठीक है, और देखिए 23वां का और बनाइएगा तो ये वाला बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, देख लीजिएगा इसमें क्या है, मोड निकालना है।
यहाँ भी देखिए और है तो कोई एक बनाइएगा, दोनों नहीं बनाना है। एक्सप्लेन इतना है जो प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर, तो ठीक है, इसको कॉमन लेकर फैक्टराइज करिएगा, आसान होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 24वां हो गया मेरे दोस्त। 25वां सवाल देखिए दिया गया है इस तरह से, क्वाड्रेटल है ABCD। अब सेक्शन सी में आते हैं। सेक्शन सी की कहानी को जान लेते हैं। 6 क्वेश्चंस होता है मेरे दोस्त, 3 क्वेश्चन नंबर का एक होता है, तो 18 मार्क्स का हो गया सेक्शन सी आपका, ठीक है। हूबहू को पेपर लड़ेगा, कैलकुलेट करना है, मोड निकालना है, ठीक है। मोड का फार्मूला बता दो मेरे दोस्त। मोड का फार्मूला क्या होता है, भूल गए होंगे। एल प्लस F1 माइनस F0, F0 भी बोल सकते हैं, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है, ठीक है मेरे दोस्त। इस तरह फार्मूला हो गया। अब मोड बताइए दिए, तो मीडियन का है छोड़ दें, मीडियन का देख लो जी। क्या होता है, L प्लस N/2 माइनस CF/F इंटू H, ठीक है मेरे दोस्त। ऐसे ध्यान में रखना है। तीनों में रिलेशन बता ही दिए, मीन मीडियन मोड में। अब कहेगा सर मीन नहीं बताए, देख लो मेरे दोस्त। डायरेक्ट मेथड में होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, ठीक है मेरे दोस्त। और समझ लो, एज्यूम्ड मीन मेथड में होता है A प्लस सिग्मा FI UI FI DI होता है अपॉन सिग्मा FI, ठीक है मेरे दोस्त। DI होता है XI माइनस A। XI क्या होता है, ये कैसे लेंगे हम लोग, XI के बीच वाला, क्लास मार्क निकालेंगे ना उसके बीच वाला। बीच में नहीं रहेगा तो कोई भी ले सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। अब एक बच गया स्टेप डेविएशन मेथड का भी देख लो। A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। अब कहेगा सर UI किस चिड़िया का नाम है, तो UI होता है XI माइनस A अपॉन H। H साइज ऑफ क्लास इंटरवल है, ठीक है, क्लियर। 28 नंबर सवाल में मोड निकालना था, ठीक है। 29 नंबर में AP का सवाल है, कर लीजिएगा। 30 नंबर में सरकमफ्रेंस एरिया पूछा जा रहा है, आसान सवाल है। अब देखो ये दोनों और वाला बनाइएगा तो फोटो वाला बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये भी आसान है, बड़ा वाला सेक्टर में से छोटा घटा देंगे। आगे देखिए रेशियो पूछ, फाइंड द वैल्यू ऑफ M पूछा जा रहा है ना। PM डिवाइड लाइन सेगमेंट दिया गया है, सेक्शन फार्मूला लगा के निकाल लीजिएगा। और देखिए एक और वाला पूछा जा रहा है यहाँ पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 यूनिट्स है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 साइड्स, ठीक है। देखो यहाँ डायग्राम देकर पूछा गया है। चलो अगला सवाल है, इस तरह का सवाल मैंने पोस्ट में डाला है, कम्युनिटी होता था, पोस्ट हो गया है ना। वीडियो में जाइएगा, ठीक है, वीडियो प्लेलिस्ट इस तरह से रहता है। 30 नंबर सवाल देख लीजिएगा वहां से। आगे देखो ट्रिगोनोमेट्री का ये सवाल है, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। अब कहेगा सर आप आइडेंटिटीज बता दीजिए, देख लो मेरे भाई। आइडेंटिटीज मैं एक लाइन में बताता हूँ। देखो पहला आइडेंटिटीज होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरे दोस्त 1 होता है, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा देखो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा जो आइडेंटिटीज होता है मेरे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है मेरे दोस्त। और देखिए tan थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है ना। कॉस कॉट थीटा पूछे जाए तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा। आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शन डी में कितने सवाल आते हैं वो देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा 5 मार्क्स, टोटल हो गया 20, ठीक है मेरे दोस्त। देखिए सवाल दिया गया है, सॉलिड है, सिलेंडर है, खुद से पढ़िए और खुद से बनाना है आपको, ठीक है, एक बार बना लेना है सबको। देखिए और वाला यहाँ पे है, तो 33 का ए बनाइए, नहीं तो और वाला बनाइए, ठीक है, क्लियर। प्रूव दैट अपोजिट साइड कोलन थ्योरम है, इसको प्रूफ करना। अगला देखिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का सवाल दिया गया है, तो दोनों में से कोई एक बनाना है जो आपको आ रहा है, ठीक है। मैंने अभी बता रहा हूँ कि पोस्ट में डाल दिया है मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको देख लीजिए एक बार जरूर से। 35 हो गया। सेक्शन ई में होता है केस स्टडी बेस। क्या होता है मेरे दोस्त, सेक्शन ई में होता है 36, 37, 38 3 सवाल होता है, 4 मार्क्स का, यानी टोटल 12 मार्क्स हो गया, ठीक है। केस स्टडी में इस तरह दे दिया है, आपको खुद से पढ़ना है मेरे दोस्त। देखिए
और यहाँ सवाल का जवाब देना है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा का और वाला दीजिए, नहीं तो वो वाला दीजिए, ठीक है। पढ़ लेना है, यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, इससे समझ लेना है, ठीक है। 37 नंबर सवाल भी आसान है ना। यहाँ पे आपको डायग्राम दे दिया गया है और यहाँ से 3 सवाल का जवाब देना होता है आपको, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। आगे बढ़िए। और वाला है ना, दूसरा का और है तो कोई एक बनाइएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए और वाला सवाल ये है, ये बनाइए, नहीं तो ये बनाइए आप, ठीक है। जो आ रहा है उसको बनाना है। चलो 38 क्या है, देखिए यहाँ पे दे दिया गया है, मार्क किया गया है, इसको आपको पढ़ना है। फिर नीचे सवाल दिया गया है, देखिए इस तरह से आपको सवाल का जवाब देना है, ठीक है। देखिए पहला हो गया, और वाला दीजिए, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, नहीं तो दूसरा, तीसरा दीजिए, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज दोस्तों। अब आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। अब करना आपको क्या है, कुछ नहीं करना है, शांति दिमाग से जाकर वीडियो को देख लेना है, ठीक है। और रात में देखिए ज्यादा रात तक नहीं जगना है, रात 10 बजे आपको सो जाना है, ठीक है ना। अच्छे से नींद ले लेना है 5-6 घंटा, फिर एग्जाम देकर आना है फ्रेश से एकदम, ठीक है ना। एग्जाम में अगर 1-2 क्वेश्चंस नहीं बने तो उसको शांति से सोचना है कि सर क्या बताए थे, इसमें क्या लॉजिक लगेगा, ठीक है। और सुनिए, फार्मूला भी लिख देना है, अगर कुछ नहीं आ रहा है ना तो आपको फार्मूला पता है, फार्मूला लिख दीजिए। उस पे भी स्टेप वाइज मार्क्स देता है सीबीएसई, ठीक है। स्टेप वाइज मार्क्स मिलेगा आपको, फेल करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फोर्थकमिंग एग्जाम। यानी कल जो एग्जाम है आपका मैथ्स का, उसके लिए मेरे तरफ से आप सबों को बेस्ट विशेज, कलम तोड़ कराना है, ठीक है। धन्यवाद।